आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने तोड़कर फेंक दी अपनी बांसुरी? आखिर क्या है राधा जी की मृत्यु से इसका संबंध? राधे कृष्ण ये शब्द नहीं है, प्रेम में समर्पण की पराकाष्ठा का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का नाम लेते ही प्रेम, भक्ति और निष्ठा की कथा याद आ जाती। ये दोनों नाम एक दूसरे के पूरक हैं और सदियों से इनका प्रेम भारतीय संस्कृति में पूजित रहा है। राधा कृष्ण में इतना प्रेम होते हुए भी दोनों में वियोग क्यों हुआ? उनकी प्रेम कहानी अधूरी क्यों रह गई? और राधा की मृत्यु कैसे हुई थी? प्रथम दृष्टया प्रेम यानी पहली नजर में प्यार। जी हाँ, कहा जाता है कि राधा और कृष्ण जब पहली बार मिले तो एक दूसरे को देखते ही प्रेम हो गया था। उन दोनों की मुलाकात कब और से कैसे हुई, इससे जुड़ी कई कथाएं हैं। कहते हैं पहली बार राधा जी ने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी मां यशोदा ने उन्हें ओखले से बांध दिया था। कुछ लोग मानते हैं कि जब वह अपने पिता वृषभानु जी के साथ गोकुल आई थी तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। वहीं अनेक कथाओं में बताया गया है कि राधा और श्री कृष्ण की पहली मुलाकात संकेत तीर्थ पर हुई थी, तभी से दोनों में प्रेम हो गया था। कहते हैं कि राधा ने जब कृष्ण को देखा तो वह बेहोश हो गई थी। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा संयोग से अधिक वियोग की कथा है। यह कथा न केवल दिव्य बल्कि ईश्वरीय भी है। जब तक श्री कृष्ण गोकुल में रहे तब तक उनका मिलन श्री राधा जी से होता रहा, लेकिन जब कंस के निमंत्रण पर श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा गए और श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तब वे फिर कभी गोकुल या वृंदावन नहीं गए। यही से शुरू होता है राधा जी और श्री कृष्ण का लंबे समय का वियोग। मथुरा के बाद श्री कृष्ण द्वारिका चले गए, लेकिन इस दौरान भी वे कभी राधा जी को नहीं भूले और राधा जी भी श्री कृष्ण को कभी नहीं भूली। पुराणों के अनुसार जब कृष्ण गोकुल वृंदावन छोड़कर मथुरा और फिर द्वारिका चले गए, तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो। इसके बहुत सालों के बाद राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में तब हुआ बताया जाता है जब एक सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद बाबा के साथ ग्रहण स्नान के लिए राधा जी भी आई थी। कहते हैं राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। माना जाता है कि राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। अपने सारे कर्तव्यों से निभाने के बाद राधा जी आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने द्वारिका गई, लेकिन इससे राधा जी को कोई ईर्ष्या नहीं हुई। कृष्ण जी ने भी जब राधा जी को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। राधा जी के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन राधा कृष्ण मिल नहीं पाते थे। कहते हैं इससे राधा जी उदास रहती थी और एक दिन इसी उदासी में राधा ने महल से दूर जाने का निर्णय लिया। कहते हैं राधा किसी जंगल के एक गांव में रहने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। राधा बिल्कुल अकेली वृद्ध होकर कमजोर होती चली गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। उन्होंने भगवान को याद किया कि वे भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से फिर अनुरोध किया वे कुछ मांगे। उनके दोबारा कहने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने मधुर अनुरोध पर अपनी बांसुरी ली और बेहद दिव्य और सुरीली धुन बजाने लगे। राधा जी मग्न हो सुनती रही। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते राधा जी ने अपने शरीर का त्याग कर अपनी आत्मा को श्री कृष्ण के साथ विलीन कर दिया। कहते हैं भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण राधा जी के प्राण त्यागते ही अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने बांसुरी तोड़कर फेंक दी और फिर कभी बांसुरी नहीं बजाया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।